નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ પર ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। 2 દિવસ અગાઉ એક સીસીટીવી ફૂટેજ વાયરલ થયા હતા લાલ દરવાજા પાસેના કે ગૌરક્ષકના કાર્યકર્તાઓ પર કસાઈ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો। આરોપી છે, આરોપીના વકીલ સાથે અમે વાતચીત કરી કે ભાઈ એવું બતાવવામાં આવ્યું કે વારંવાર મારા ક્લાયન્ટોને હેરાન અને પરેશાન કરવામાં આવતા હતા અને હફતો માંગવામાં આવતો હતો। આજે આરોપી છે તેમના વકીલથી અમે વાતચીત કરીએ કે શું સમગ્ર મામલો છે અને શું કેમ આ ઘટના ઘટી હતી અને કેમ આ કસાઈ દ્વારા કાયદો હાથમાં લેવામાં આવ્યો હતો। मेरा नाम नौमान एफ गांची, मैं एडवोकेट हूँ। तारीख 21/1/2025 के दिन जो रूपाली सिनेमा के पास में जो बनाव बना है और जो फरियादी ने जो फरियाद लिखवाई है गौरक्षक के, अब बात ऐसी है मैटर के अंदर के यही मनोज बारिया जो फरियादी था, इसने आज से कुछ 4 महीने पहले अडालज पुलिस स्टेशन में एक फरियाद लिखाई थी और उस दौरान अडालज पुलिस स्टेशन ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की। उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर सिर्फ 2 आरोपी को पुलिस ने पकड़ा था। पकड़ने के बाद नामदार कोर्ट के अंदर रजू किया और नामदार सेशन कोर्ट ने इस दोनों आरोपी को छोड़ दिया गया था। उसके बाद ये मनोज बारिया जो फरियादी है इस केस के अंदर, वो आए दिन मेरे जो ये अर्जदार है उनको आए दिन ये धमकी देता था कि भाई तुम हमारे को हफ्ता दे दो और 50,000 रुपये आप दो, नहीं तो हफ्ता नहीं बांधोगे तो हम फिर मैं ये अदालत पुलिस स्टेशन के अंदर तुम्हारा नाम मैं लिखवा दूंगा। उस दौरान मेरी ये जो आरोपी नंबर 1 जो मोहम्मद उर्फे लाइट, उसको फोन करके इनके ही बंदों ने फोन करके बुलाया था एक जगह पे जहां ये बनाओ रूपाली सिनेमा के सामने जो बताया गया है, वहां पर ऑलरेडी यही मनोज बारिया फरियादी पहले 2 बंदे को बुलाता है, वहां 1,000 रुपये एक बंदे से लेता है, फिर दूसरे बंदे को बुला के वहां 2,000 रुपये की मांगनी करते हैं। वहां वो 2 अर्जदार वहां पैसे देके चले जाते। उसके बाद यही मनोज बारिया मेरी पार्टी को वहां पर बुलाकर हफ्ते की उगरानी करते हैं। मेरी पार्टी वहां मना करती है तो वो उनकी गाड़ी में से डंडे निकाल के मेरी पार्टी ने इस केस के अंदर उसके 100 बचाव के अंदर पहले तो मारने की कोशिश तो मनोज बारिया ने की थी और डंडे भी जो थे वो मनोज बारिया की गाड़ी में से निकले हुए हैं। इन्होंने धर्म के नाम पे एक धंधा बना के रख दिया है। गौरक्षक के नाम पे ये जो धंधा कर रहे हैं, मैं पुलिस प्रशासन को बोलना चाहता हूं कि इस केस के अंदर मेरे अर्जदार की जो फरियाद लेने में आई है उसके अगेंस्ट में कोई मेरे अर्जदार की सुनवाई नहीं हुई। क्यों? उसका रीजन ये कि मेरे पॉलिटिकल प्रेशर से ये आईओ ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने वन साइड पूरी इन्वेस्टिगेशन खड़ी करी है। हालांकि हकीकत अगर देखने में जाए और सीसीटीवी फुटेज जो वक्त में पुलिस ने कब्जे किए हैं, उस सीसीटीवी के अंदर ये लोग जो हफ्ता कर रहे हैं, हफ्ताखोरी कर रहे हैं, एरिया के अंदर आके ये लोग हफ्ता उगरा रहे हैं। आज ये फरियादी अपना फरियाद के अंदर एलिगेशन अपना एड्रेस बता रहा है ईशनपुर का और रूपाली सिनेमा पे आके ये हफ्ता उगरा रहा है या स्पॉट पे आ रहा है, तो उसका कारण क्या? नौमान भाई, हफ्ता किस चीज का उगरा रहे थे? ये गौरक्षक के नाम पे इन्होंने एक आई कार्ड बना रखा है और कई लोगों के पास में तो आई कार्ड है ही नहीं। अदालत पुलिस स्टेशन के अंदर लास्ट टाइम जो ये आइडेंटिफाई किया था पुलिस ने, उस दौरान इनके पास में कोई आईडी प्रूफ 2 लोगों के पास में नहीं था। अच्छा, ये जिन लोगों ने अभी इन लोगों को मारा गया है तो वो हफ्ता कितने समय से देते थे इन लोगों को? और अब ये ऐसा है कि इनकी पूरी टीम लगी हुई है अहमदाबाद के अंदर, अलग अलग ये एरिया के अंदर इनको कुछ बातमी मिलती है तो पुलिस को भी जान करते नहीं है। पहले तो ये लोग अगर उनको पैसे दे देते हैं कुरैशी लोग तो ये गाड़ी नहीं रोकते। जब अगर इनका हफ्ता बंद हुआ तो ये फिर धमकी चालू कर देते कि भाई आपको इधर हफ्ता पहुंचाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस खुद इस चीज की एफआईआर लेती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज पॉलिटिकल में आ जाती है, इसके लिए पॉलिटिकल प्रेशर इनके ऊपर बढ़ जाता है। हालांकि अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंसी से की जाए इस केस की, तो इस केस में जो फरियादी ने आक्षेप किए हैं और जो फरियाद लिखवाई है उसमें तो वो खुद फरियादी आरोपी बनता है इस केस के अंदर, क्योंकि उसने ही बुला के मेरी पार्टी को 2 दिन से, उसका रिकॉर्डिंग भी मैंने मीडिया के माध्यम से मैं आपको देना चाहूंगा। और कई लोगों से इन्होंने जो हफ्ते उगराए हैं और उगरा रहे हैं तो उसका स्टॉप कोई पुलिस प्रशासन भी इस चीज को एक एक्शन में नहीं ले पा रहा है। ये कितने समय से हफ्ता उगरा रहे थे? ये तकरीबन 2 साल से ये लोग हफ्ता उगरा रहे हैं और कई तो ऐसे हैं कि जो लोगों से ये लोग हफ्ता उगरा रहे हैं कुछ 5-5, 10-10 सालों से ये लोग ले रहे हैं पैसा। हफ्ता देने का कारण क्या इनका? हफ्ता देने के पहले ये लोग ने पुलिस को क्यों जान नहीं करी? ये गौ मास जो गौरक्षक है वो एक बजरंग दल के नाम पे ये लोग एक टीम बना के रखी है। इनके जो अध्यक्ष है उनको तो ये चीज का मालूम है कि नहीं मालूम है, मेरे को मालूम नहीं है।
पर इनके अध्यक्ष के नाम पे या ये एक चीज अक्खी इन्होंने क्रिएट खड़ी करी है टीम को, और वो टीम ऐसी है कि वो लोगों के पास में कोई काम धंधा नहीं है। इनका सिर्फ एक ही पर्पस है, एक ही इंटेंशन है कि हमारे इनसे हफ्ता लेना है, और वो चीज पे वो हफ्ता उगरा के वो लोग अपना गुजरान चलाते हैं। गाय के नाम पे हफ्ता उगरा रहे थे, तो क्या कुरैशी समाज के जो लोग हैं कसाई, क्या वो गाय को कत्ल करते थे तो हफ्ता ये दे रहे थे? ये चीज ऐसी है कि कई बार मॉब लिंचिंग का भी इशू अहमदाबाद के गुजरात में आया हुआ है। 16 के अंदर, आज से 2017 के अंदर इस मॉब लिंचिंग की भी एक 16 पुलिस स्टेशन पे फरियाद हुई थी। उन्होंने उस टाइम पे भी कई बार बकरा ईद पे भी ये लोग गाड़ियां रोक कर, लीगली गाड़ियां होती है उसको भी गाड़ी रोक कर ये लोग हफ्ता उगराते हैं। और हफ्ता उगराने के बाद इनका हफ्ता उगराने का पर्पज एक ही होता है इनका कि भाई हम जो संस्था में काम कर रहे हैं उस संस्था का हम फंड दे रहे हैं या फंड में हम काम कर रहे हैं, पर फंड इनका कुछ भी नहीं है। ये खुद ही अपना मनी, पॉकेट मनी के अंदर ये लोग अपना पैसा खा जाते हैं। अच्छा, ये लोग जो हफ्ता उगरा रहे थे वो किस तरह से, ये लोग जो हफ्ता देते थे वो किस तरह से हफ्ता देते थे? क्या कैश में देते थे कि ऑनलाइन देने में आता था हफ्ता? मेरी पार्टी जो इसमें आरोपी नंबर 1 मोहम्मद करके जो इसमें नाम लिखाया गया है, वो पार्टी से अक्टूबर में यही मनोज बारिया ने 2000 रुपये ट्रांसफर करे थे, और उसके बाद भी कई बार मेरी पार्टी के साथ में इन्होंने दुकान पर आकर इन्होंने उगरानी करी है, पैसे मांगे, उसका स्क्रीनशॉट भी है, फोटो भी पड़ा हुआ है। और अलग अलग जगह पे इन्होंने जो जो जगह पे उन्होंने बुला के जो पैसा मांगा है, कई कुरैशी ऐसे हैं कि जो लोगों को इनको फोन कर करके इन्होंने बुलाकर हफ्ते और पैसे दिए हैं। अच्छा, आपका कहना ऐसा है कि जो कल यहाँ पर हिंसा हुई, जो इन लोगों ने हमला किया, हाँ। तो ये लोग हफ्ता लेने आए थे? हाँ, ये हफ्ता ही लेने आए थे। इनका इंटेंशन एक ही था जैसे कि आपको भी पता है कि हफ्ता देना भी एक गुनाह है और हफ्ता लेना भी गुनाह है। जबकि पुलिस कर्मचारी होता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी होता है, हफ्ता देते तो एसीबी जो टीम है वो एसीबी का संपर्क करते हैं, तो एसीबी भी होती है इन पर। तो इस तरह से पुलिस का भी इन लोगों को सहारा लेना चाहिए। कई बार मैंने मेरा अर्जदार के अगेंस्ट के थ्रू 1-2 एलिगेशन भी की थी, फरियाद भी की थी, अर्जी भी की थी, पर ये पॉलिटिकल प्रेशर से ये अर्जी को पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर से करती ही नहीं है। उसका रीजन यही है कि भाई हमारे को पॉलिटिकल प्रेशर है। पर अगर इसका ट्रांसपेरेंसी ऐसे अगर इन्वेस्टिगेशन देखा जाए तो इसमें तो जो ये लोग हफ्ता उगरा रहे हैं उनके ऊपर कड़क कार्यवाही इनके ऊपर होनी चाहिए, बाद में मेरी पार्टी के ऊपर होनी चाहिए। तो क्या आप लोग इन पर अभी एफआईआर दर्ज करेंगे आपकी पार्टी? हाँ, मैं इनके ऊपर अर्जी देने का हूँ और मैं उच्च कक्षा के अधिकारी से भी मिलने का हूँ। अगर वो इस चीज के अंदर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर मैं हाईकोर्ट के अंदर इनके विरुद्ध में पिटीशन करूंगा।